देखिए सरकार, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यहाँ चल रहा है, लेकिन हम आपसे बतावें पूरी धरती पर सबसे आसान किसी देवता की पूजा है तो भगवान शंकर की। बाबा की पूजा इतना सरल आसान कोई दूसरी पूजा नहीं है। कहें कुछ न मिले, अरे ना कौन फल पर, बस एक लोटा जल पर, ना कौन फल पर, बस एक लोटा जल पर। अरे भोला पूजा ले जिन का से सगरी दाम बा, ओकर बेसी दाम बा, जौना के काम नइखे ओकर बेसी दाम बा। भगवान शंकर, कुछ ना मिले एक लोटा पानी लीजिए नल में से, हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गदगद हो गए। अरे हम आपको एक कथा सुनावे। सरकार, एक शिवालय में सोने की जलहरी लगी थी। जलहरी समझते हैं ना, कलश जिसमें से पानी गिरे शिवलिंग के ऊपर। इतना बड़ा सोने का कलश लगा था ऊपर। एक चोर को दिखाई पड़ गया। अब वो चोर सोचे कि मिली कैसे हमरा। पंडित जी दिन भर रहते मंदिर में, तो वो रेकी शुरू किया तो देखा कि दिन में आधे घंटे के लिए पंडित जी मंदिर छोड़ के चले जाते हैं भोजन करने। पूरा टाइमिंग सेट किया, प्लानिंग किया कि पंडित जी भोजन करने गए और उसी आधी घंटे में हम उतार लेके चले जाएंगे। जब मंदिर पहुंचा उतारने, तब उसे पता चला कि बहुत ऊपर है, हमारे हाथे नहीं पहुंचेगा, वहां तक उतारेंगे कैसे। अब परेशान लगा सीढ़ी खोजने, इधर टाइम बीत रहा है। अंत में कहा कि अब कोनो उपाय नहीं, तो शंकर भगवान को प्रणाम करके कहा, बाबा माफ करिएगा, हमरी लगे दूसर कोनो उपाय नहीं है, हमको क्षमा करिएगा। शिवलिंग के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया और वो कलश उतारने लगा। जैसे उतारा तब तक पंडित जी आ गए। चिल्लाए पंडित जी, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। जैसे पंडित जी चिल्लाए, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए मंदिर में। पंडित जी तो कांपने लगे, कहे प्रभु आपने हमको दर्शन दे दिया प्रभु। शंकर भगवान बोले, आपको नहीं दिया हूं, इसको दिया हूं। पंडित जी बोले, प्रभु हम आज तक आपकी इतनी सेवा किए और आप हमारे लिए नहीं आए, इस चोर के लिए आ गए। शंकर भगवान बोले, आज तक आपने हमारे ऊपर का चढ़ाया? फूल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, कपड़ा चढ़ाया। पता है इसने अपने आप को ही चढ़ा दिया है। अब इससे अधिक क्या चढ़ाएगा ये? ऐसे भगवान शंकर मान रहित। हिमांचल जी से नारद जी बोले, अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल जी समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले, अगुना अमाना। तीसरा, मातु पितु हीना। नारद जी बोले, आपके बेटी के पति के माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले, माई बाप नहीं है, कब मरे? नारद जी बोले, मरे नहीं थे ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं थे, बिना माई बाप का है। उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा। हिमांचल जी बोले, आप तो बहुत खतरनाक बता रहे हैं। नारद जी बोले, अभी असली तो बताया ही नहीं हूं मैं। आपके बेटी का पति जोगी, जटिल, अकाम मन, नागन अमंगल रे। अस स्वामी यही कहाँ मिले परे हस्त असीरेख। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी,
निष्काम होगा, उसकी कोई कामना नहीं होगी। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति नंगा रहेगा, नंगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। अब मैं नहीं बता रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही है, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। हिमांचल महाराज रोने लगे। नारद जी को किनारे ले जाकर प्रणाम करके हिमांचल जी बोले कि नारद जी कोई उपाय है का? बोले कैसा उपाय? बोले दुल्हा चेंज करने का कोई उपाय है आपके पास? पूजा पाठ जो बोलिएगा हम करेंगे, आप दुल्हा चेंज कर दीजिए। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं? अरे कह मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, ओम में करिहार। नारद जी बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के लीलार पर जो लिख दिया है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है, दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन एक बात कहे हिमांचल जी, मैंने जो जो लक्षण बताए हैं दूल्हे के, वो सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर जी में विद्यमान है। यदि भगवान शंकर से आपकी बेटी का विवाह हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले विवाह होगा कैसे? नारद जी बोले जो तप करे तुम्हारे तुम्हारे, जो तप करे तुम्हारे तुम्हारी, भावे सकहि त्रिपुरारी, भावे में सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, परंतु यही कह सेवक जी दूसर नाही, यही कह सेवक जी दूसर नाही, यही कह सेवक जी दूसर नाही, यही कह सेवक जी दूसर नाही। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। इतना सुनना था कि पार्वती मैया अगले दिन सभी बड़ों को प्रणाम करके वन में जाकर तपस्या करने लगी। हजारों वर्ष मां पार्वती ने तपस्या की है। तब जाकर अंत में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। आपके मन में जो वर रचा है आपको प्राप्त होगा। आपके पिता आपको बुलाने जाए तो आप घर लौट कर जाइएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ है, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया।